Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. Question number 3, A part. Let P of x is equal to this polynomial such that P of 1 दे रखा है, P of 2 दे रखा है. ठीक है, तो सीधा हम A part चालू करते हैं. P of 1 कितना है? 1. P of 2 कितना है? 2. P of 3 is equal to 3 and P of 4 is equal to 4 और P of 5 कितना दे रखा है? 5. ठीक है, and P of 6 is equal to 6. Also P of 6 is equal to 6. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P ऑफ 7. ठीक है, एक तो ये है कि P ऑफ x जो है इसमें कितने वेरिएबल है यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में? 6 वेरिएबल और 1 पर 1 है, 2 पर 2 है, तो 6 वेरिएबल 6 इक्वेशन बनाओ, उनको सॉल्व करो. बट जैसे मैंने बोला तो आपको लग रहा है कि ये तो फिर पूरा पेपर ही खा जाएगा, पूरा टाइम ही हमारा इसी में चले जाएगा, पेपर में ही दिया आ गया तो. ठीक है, तो ऑब्वियस है कि इसका दूसरा तरीका है और वही तरीका हम हमेशा अप्लाई करेंगे. ठीक है, क्या तरीका है वो देखो. यहाँ एक पैटर्न दिख रहा है, ये 1 को उधर ले जाओ तो P ऑफ 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0. P ऑफ 2 माइनस 2 0. ऐसे ही P ऑफ 6 माइनस 6 0. तो इसको ऐसे देखो, ध्यान से सुनना. P ऑफ x माइनस x, इसके रूट्स क्या क्या है? इसके रूट क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6. तो इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 और x माइनस 6. क्योंकि 1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 रखोगे तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखो ये 0 हो जाएगा. तो P ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, P ऑफ 2 इज इक्वल टू 2. तो ये सारी कंडीशन ये इसी को सेटिस्फाई कर रही है क्या? और इसमें ध्यान रखना कि हमेशा हम यहाँ पर एक ले लेंगे k कोई नंबर है, रियल नंबर है. ठीक है, अब k कैसे निकालेंगे वो हमें पता चलेगा. x पावर कोई भी एक और इन्फॉर्मेशन होगी, पर यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन ये है कि x पावर 6 का जो कोफिशिएंट है वो कितना है? 1. तो यहाँ से x पावर 6 का कोफिशिएंट कितना आ रहा है? k. तो दिस k शुड बी 1. आई बात समझ में? तो p ऑफ x जो है वो निकल के आ गया आपका, k तो 1 हो गया, तो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6 प्लस x. ये आपका पॉलिनोमियल हो गया. ठीक है, बाकी और कोई क्वेश्चन हो तो k यहाँ लेना है. ठीक है, यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है कि x पावर 6 का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए k 1 हो गया. ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? p ऑफ 7. तो अब तो सिंपल हो गया, तो 7 डाला तो कितना हो गया? 6. ये कितना हो गया? 5. 7 माइनस 3 ये हो गया 4 और ये हो गया 3, है ना, और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 प्लस 7. ठीक है, अब सिंपली ये 6 फैक्टोरियल लिखा है ना, ये क्या लिखा हुआ है? 6 फैक्टोरियल प्लस 7. ओके, 6 फैक्टोरियल कितना होता है भाई? 720 सीधा. तो ये हो गया 727. तो ये आपका आंसर हो गया ए केस में. ठीक है, बी केस की बात करते हैं. बी केस में देखो, ए और बी रियल नंबर है एंड ए पार्ट हो गया हमारा ना. लेट एन बी अ रियल नंबर एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर. इफ एफ ऑफ दिस इज इक्वल टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में ऐसा लग रहा है पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इसको मानो आप अल्फा. सुनना ध्यान से, ये अल्फा है. ठीक है, log बेस 10 log 10 बेस 3. ठीक है, अच्छा ये log के अंदर ही ये पूरा. ठीक है, तो एफ ऑफ अल्फा आपको कितना दे रखा है? 5. एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 5. ओके, और आपसे पूछा गया है इसकी वैल्यू. ये इसको ध्यान से देखो, इसको मैं देखूँ तो यहाँ पर log बेस 10 log 3 बेस 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 अपॉन में log 10 बेस 3. ठीक है, अब प्रॉपर्टी से ये पावर -1 है, log 10 बेस 3 पावर -1 बाहर जाएगा. तो क्या ये एफ ऑफ माइनस अल्फा लिखा हुआ है क्या? तो आपसे जो पूछ रहा है वो एफ ऑफ माइनस अल्फा पूछा है. समझ में आ रहा है? एफ ऑफ माइनस अल्फा पूछा है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. तो आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है एफ ऑफ माइनस अल्फा. ठीक है, नाउ अब जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये एक ऑड फंक्शन है. देखो एक्स जगह -x रखोगे तो साइन के बाहर आ गया. ओके, यहाँ फिर रखा हमने, सॉरी ऑड फंक्शन नहीं है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ साइन एक्स की. तो साइन एक्स ऑड फंक्शन होता है. एक्स पावर 1/3 ये भी ऑड है.
ठीक है। ऑड का मतलब ये है कि एक्स की जगह माइनस एक्स रखूंगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। फिर एक्स की जगह माइनस साइन एक्स रखा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, माइनस बी एक्स पावर 1/3। ठीक है, तो एफ ऑफ अल्फा कितना होगा, एफ ऑफ अल्फा होगा ए साइन अल्फा प्लस बी एक्स पावर अल्फा पावर 1/3 प्लस 4। और एफ ऑफ माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, माइनस है साइन अल्फा, ये बताना चाह रहा था कि ये ऑड हो रहा है, माइनस बी अल्फा पावर 1/3 प्लस 4, दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ माइनस अल्फा, ये कितना हो गया भाई, 4 प्लस 4 8, एफ ऑफ अल्फा दे रखा है 5, तो एफ ऑफ माइनस अल्फा कितना हो गया, 8 माइनस 5 दैट इज 3। तो ये आपका आंसर आ गया बी केस में। क्लियर है। सी केस की बात कर लेते हैं। अब सी में उसने जो बोला है वो बोला है लेट एफ विद रियल इन्वर्टिबल फंक्शन है, इन्वर्टिबल मतलब इन्वर्स है, सच दैट दिस इज इज इक्वल टू 5x-2, एक्स नॉट इक्वल टू 2, ऑब्वियस है क्योंकि डिफाइन नहीं होगा। देन फाइंड एफ इनवर्स 13, इन्वर्टिबल उसने बोल रखा है, तो एफ ऑफ 2x-3, एफ ऑफ 2x-3 अपॉन में x-2, ओके, इज इक्वल टू 5x-2 इज इक्वल टू 5x-2। ठीक है, 5x-2। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे ठीक है, उसने आपसे जो पूछा है वो पूछा है एफ इनवर्स 3। ठीक है, सॉरी 3 नहीं 13, ये पूछा गया है। ठीक है, मान लो ये टी है, तो एफ ऑफ टी कितना होना चाहिए, 13। तो आपको क्या निकालना, टी निकालना है, टी पूछा गया आपसे। तो ये देख लो 13 कब हो रहा है भाई, ये 13 कब होगा, जब 5x-2 इज इक्वल टू 13, दैट मीन्स x कितना आ गया, 15/5 दैट इज 3। ठीक है, तो x यदि मैं 3 रखता हूँ तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 6-3 3 अपॉन में 3-2 1, तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 13, सो एफ इनवर्स 13 इज इक्वल टू 3। तो t कितना आ गया आपका 3, तो आंसर क्या आ गया 3। ओके, आई होप इट हेल्प्स यू, थैंक यू।